नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया था, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन का समिट लगता नहीं है कि सक्सेसफुल हो पाएगा, और हुआ भी यहां पर यही। पुतिन ने बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप को ग्राउंड रियलिटी बता दी कि हम लोग बहुत ज्यादा यूक्रेन में अब आज के समय एडवांस कर चुके हैं और लगातार एक एक करके जमीन कब्जा रहे हैं। अब हमें देखिए, या तो आधा यूक्रेन दे दो या तो ये डील हो नहीं सकती। ट्रंप ऑब्वियसली यहां पे ऐसी डील को एक्सेप्ट कर नहीं सकते थे, और इस वजह से ट्रंप और पुतिन का समिट अलास्का में फेल हो चुका है। कोई सीज फायर नहीं हुआ, कोई डील नहीं हुई, कोई समझौता नहीं हुआ। बस जो दोनों लीडर हैं हाथ मिलाए। पुतिन ने ट्रंप को यह कहा कि अगली बार के समिट के लिए तुम रशिया आ जाना। डोनाल्ड ट्रंप सुन के नर्वस हो गए, बोला सोच के बताता हूं। और इधर आप देख पाओगे इस समिट के अंत में ट्रंप ने यह कहा कि पुतिन, मैं आपसे बहुत ही जल्द फिर से मिलूंगा। ऑब्वियसली यही चीज बोली जाती है। पुतिन ने उसके जवाब में यह बोल दिया, अगली बार मिलने के लिए रशिया में आना। Again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank ना व्लादिमीर पुतिन इंग्लिश में बहुत कम बात करते हैं, मगर इन्होंने यहाँ पे कुछ ही शब्दों में डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया कि रशिया आज के समय काफी कॉन्फिडेंट है और यूएसए के पास अब ज्यादा ऑप्शंस बची नहीं है। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां थी कि इंडिया पे प्रेशर डालो, इंडिया पे इतने टैरिफ डाल दो कि जिससे ओवरऑल व्लादिमीर पुतिन ये फील करे कि इंडिया हमारा बहुत ही बड़ा ऑयल बायर अब इतने प्रेशर के अंडर हमसे ऑयल परचेज करेगा नहीं। इसका बिल्कुल विपरीत हो रहा है। यूएसए में आप अगर देखोगे तो जो यूएस डेमोक्रेट्स फॉरेन अफेयर्स कमेटी का पैनल है, इन लोगों ने ओपनली बोल दिया है कि भारत पर लगातार टैरिफ लगाने से पुतिन नहीं रुकने वाले। तुमने 50% टैरिफ कर दिए हैं भारत पर, अब शायद 75 या फिर 100% के आसपास कर लोगे, तब भी इंडिया लगातार रशिया से ऑयल परचेज करता रहेगा। रिसेंटली डेटा सामने आया है, भारत ने अगस्त महीने में रशिया से ऑयल और ज्यादा परचेज किया था। ये इधर यहाँ पे आप देख पाओगे, इंडिया ने अगस्त के पहले 15 दिनों में 2 मिलियन बैरल्स पर डे, हर दिन 2 मिलियन बैरल्स, 2 मिलियन होते हैं 20 लाख बैरल भर के इंडिया लगातार ऑयल परचेज कर रहा है रशिया से। एक्चुअली इंडिया ने इराक से ऑयल परचेज कम कर दिया है, हम रशिया से ऑयल और ज्यादा परचेज कर रहे हैं। और यूएस का मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है आज के समय कि रशिया से ऑयल परचेज करना तो दूर की बात है, इंडिया ये बात कर रहा है रशिया से, देखिए आपसे ऑयल परचेज करते हैं, ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं, थोड़ा और डिस्काउंट दे दो। भारत सरकार की स्ट्रैटेजी ये है इस वक्त, और ट्रंप के प्रेशर टैक्टिक्स बुरी तरीके से फेल हुए हैं। नाउ रिसेंटली ट्रंप से एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप क्या अब इंडिया पे और टैरिफ लगाओगे, क्योंकि पूरी दुनिया यही देख रही थी अब कि क्या इंडिया अब यूएसए का मोस्ट टैरिफ कंट्री बन जाएगा, 50% के ऊपर टैरिफ जाएंगे। ट्रंप ने इसके जवाब में ये कहा, ट्रंप ने लिटरली झूठ बोल दिया अपने लोगों को। ये ट्रंप इतना झूठ बोलते हैं, और मेरे ख्याल से अमेरिका के लोग आज के समय, ये लोग या तो न्यूज पढ़ते नहीं है या फिर प्रॉपरली इनको न्यूज दिखाई नहीं जाती। ओपनली इनका प्रेसिडेंट झूठ बोलता है अमेरिका के लोगों को कि इंडिया ने ऑयल परचेज करना बंद कर दिया रशिया से, और अब इसलिए सेकेंडरी टैरिफ्स शायद भारत पे ना लगे। और अगेन देखिए, ट्रंप का बोलने का तरीका यही होता है, शायद मैं नहीं लगाऊंगा, देखता हूं बाकी, क्योंकि एंड में डिसीजन ये लेते भी नहीं है। इनके जो मिनिस्टर्स हैं वो काफी हद तक डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे क्लिप। That Putin comes to this table maybe in an economic pinch, and that maybe the things you've already done have put him in an economic pitch. Is there an economic side to this, as Russia hoping to open up to the world? Well, he lost an oil client, so to speak, which is India, which was doing about 40% of the oil. China, as you know, is doing a lot, and others have another few countries. And if I did what's called a secondary sanction or a secondary tariff, it would be, very devastating from their standpoint. If I have to do it, I'll do it. Maybe I won't have to do it. आपके सामने इन्होंने लिटरली झूठ बोला है कि रशिया एक अपना ऑयल बायर खो चुका है भारत। ये चूरन ट्रंप अमेरिकन को बेचेंगे कि मैंने इतने टैरिफ लगा दिए भारत पे कि भारत ने कहा कि चलो ठीक है, अब रशिया से ऑयल परचेज मत करो, अब लगता है कि और टैरिफ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रंप ने इतना बड़ा ब्लंडर किया है ना,
मतलब लिटरली कई लोग कह रहे थे 25 साल की इंडिया यूएस डिप्लोमेसी को इन्होंने मिट्टी में मिला दिया, सिर्फ इस उम्मीद से कि ये भारत पे इतने टैरिफ लगा देंगे तो भारत रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर देगा। वो भारत जिसने न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद सैंक्शंस झेल लिए, जिसने कई सालों तक अमेरिकन सैंक्शंस झेले हैं, वो भारत कुछ टैरिफ से झुक जाएगा। द होल प्रेमिस, पूरा ये जो स्ट्रैटेजी थी ट्रम्प की, यही गलत थी।